श्रीमद्भगवद गीता अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। श्लोक 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति, योग्यता और स्वभाव अलग होता है और उसी के अनुसार उसके कर्तव्य निश्चित होते हैं। जीवन में हमें दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी क्षमता और स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे तो समाज और राष्ट्र दोनों ही संतुलित व समृद्ध बनते हैं। श्लोक 42। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन को वश में करना, इंद्रियों पर नियंत्रण, धर्म के लिए तप करना, आंतरिक और बाहरी शुद्धता, क्षमा, सरलता, वेदशास्त्रों का ज्ञान, ईश्वर और परलोक में आस्था, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें आत्मसंयम, शुद्धता और ईश्वर में आस्था की महत्ता सिखाता है। जीवन में यदि हम संयमित, क्षमाशील और सरल बने रहें तो हमारे कार्यों में शुद्धता और धर्म भावना बनी रहती है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि आचरण से भी प्राप्त होता है और उसी से वास्तविक प्रगति होती है। श्लोक 43। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यप्लायन दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और नेतृत्व भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें साहस, दृढ़ता और नेतृत्व की महत्ता बताता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं बल्कि साहसपूर्वक उनका सामना करना ही सफलता का मार्ग है। साथ ही समाज की रक्षा करना और जरूरतमंदों की सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। इससे समाज में सामंजस्य और सुरक्षा बनी रहती है। श्लोक 44। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गोपालन और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि समाज के हर वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण है। खेती, व्यापार और सेवा ये समाज की रीढ़ हैं। जीवन में हमें अपने काम को छोटा या बड़ा न मानकर ईमानदारी से करना चाहिए। जब हर वर्ग अपने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है तभी समाज और अर्थव्यवस्था संतुलित और सशक्त बनती है। श्लोक 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। अपने स्वाभाविक कर्म में तत्पर रहने वाला मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें कर्म की निरंतरता और समर्पण का महत्व समझाता है। यदि हम अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहें तो धीरे धीरे सफलता और आत्मसंतोष प्राप्त होता है। यह सिखाता है कि सिद्धि किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम और कर्तव्य पालन से मिलती है। श्लोक 46। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और जो इस जगत को व्याप्त करता है उसकी पूजा अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा करने से मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि कर्म ही ईश्वर की पूजा है। यदि हम अपने कार्यों को ईश्वर अर्पण की भावना से करें तो साधारण कार्य भी पूजा बन जाते हैं।
जीवन में चाहे हम कोई भी कार्य करें, यदि उसमें भक्ति और निष्ठा हो तो वही हमें परम संतोष और ईश्वर की निकटता देता है। श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। गुणहीन भी अपना धर्म उत्तम है, क्योंकि स्वभाव से निर्धारित कर्म को करने वाला मनुष्य पाप में नहीं फंसता। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें अपनी पहचान और कर्तव्य के प्रति सजग करता है। हमें दूसरों की राह अपनाकर अपनी राह को छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कार्य करना ही श्रेष्ठ है। इससे हम भ्रम और पाप से बचते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। श्लोक 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता है। हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से ढके होते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि पूर्णता की चाह में अपने कर्तव्यों को त्यागना उचित नहीं। कोई भी काम पूरी तरह दोषरहित नहीं होता। यदि हम छोटी कमियों को देखकर कर्म छोड़ देंगे तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए हमें दोषों के बावजूद कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। यही व्यावहारिक और सफल जीवन का मार्ग है। श्लोक 49। असक्त बुद्धियः सर्वत्र जितात्मा विक्तस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। जो पुरुष आसक्ति और इच्छाओं से रहित होकर आत्मसंयम से युक्त होता है, वह संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक त्याग और संयम की महत्ता बताता है। जीवन में हमें कर्म करते समय फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि हम इच्छा और लोभ से मुक्त होकर कार्य करें तो हमें आंतरिक शांति और आत्मसंतोष मिलता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। श्लोक 50। सिद्धे प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार ज्ञानयोग की परानिष्ठा से मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त करता है, उसे तू संक्षेप में समझ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें ज्ञान और निष्ठा के महत्व को दर्शाता है। केवल कर्म ही नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रति दृढ़ निष्ठा भी आवश्यक है। जीवन में जब हम ज्ञान को व्यवहार में उतारते हैं तो हमें वास्तविक आत्मिक उन्नति मिलती है। यह हमें प्रेरित करता है कि साधना और अध्ययन के साथ साथ आचरण में भी ज्ञान को उतारें, तभी ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।